मंगलवार को मेवात की राजधानी कहलाने वाले बड़कली चौक पर दंगे में रेहड़ियां गंवा चुके दुकानदारों के लिए नई रेहड़ियों का वितरण अमन कमेटी मेवात की तरफ से किया गया। मुख्य अतिथि एवं उप तहसीलदार रवि कुमार ने कहा कि अमन कमेटी की बेहतरीन पहल से गरीब दुकानदारों की रोजी रोटी का सहारा हुआ है। इससे आपसी भाईचारे की मजबूती भी होगी। उन्होंने कहा कि 31 जुलाई को हुई हिंसा में रेहड़ी पट्टी वालों का काफी नुकसान हो गया था। ऐसे दुकानदारों को नई रेहड़ियां देकर अमन कमेटी ने भाईचारे की नई शुरुआत की है। इससे पता चलता है कि मेवात का भाईचारा अटूट है और इसे आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता है। रैपिड एक्शन फोर्स के डिप्टी कमांडेंट एवं विशेष अतिथि राजेंद्र कुमार ने कहा कि मेवात के लोगों ने अमन कमेटी बनाकर दंगे से प्रभावित गरीब दुकानदारों की मदद करके आपसी तालमेल को मजबूत करने का कार्य किया है। ऐसी पहल देश की एकता, अखंडता और प्रभुसत्ता के लिए कारगर साबित होती है। उन्होंने कहा कि मुझे अमन कमेटी पर गर्व है और इसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। उन्होंने बताया कि 4-5 दिन पहले हमारी कंपनी को नगीना में भेजा गया है। यहाँ के लोगों का आपसी भाईचारा देखकर नहीं लगता कि यहाँ हिंसा भी हो सकती है। जिन लोगों ने हिंसा की थी उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन इसकी आड़ में बेगुनाहों को नहीं सताया जाना चाहिए। अमन कमेटी की एक छोटी सी पहल से देश विदेश में सुर्खियां बटोर रही है। ये एक नई किरण के रूप में हमें दिखाई दे रही है। इसका दिल से स्वागत करते हैं और अमन कमेटी की टीम को धन्यवाद भी देते हैं, जिन्होंने काबिल तारीफ काम करके दिखाया है। इस दौरान अमन कमेटी के सदस्यों ने बताया कि अभी 11 लोगों की मदद की है। आगे भी नुकसान की भरपाई अमन कमेटी द्वारा की जाएगी। इसके अतिरिक्त जिले के अन्य स्थानों पर हिंसा के दौरान हुए छुटपुट नुकसान की भी भरपाई अमन कमेटी द्वारा की जाएगी। बहुत बेगुनाह लोगों को जेल भेज दिया गया है, उन्हें भी छुड़ाया जाएगा। जो असली गुनाहगार हैं उन्हें अमन कमेटी बेनकाब करेगी और पकड़वाने में मदद करेगी। तो जी कोई बात नहीं, ठीक है, वो हो गया भूल में, कैसे कैसे हुआ है, कैसे नहीं, कौन कर गए कौन नहीं कर गए। अब भाइयों को जो साथ मिला, ठीक है, यहीं रहना है, यहीं सब कुछ करना है। अच्छे विचार हैं इनके और इसी तरीके से विचार चलते रहेंगे। हमारे भी अच्छे विचार हैं, घुल मिलकर रहेंगे, ठीक है। कितने लोगों को रेहड़ियां मिली और कितने लोगों को नुकसान हुआ था? मेरे ख्याल ऐसा है करीब कोई नुकसान तो हुआ है कम से कम भी ना तो 15-20 आदमियों का, लेकिन जो रेहड़ी पट्टी वाले थे वो तो 10-12 लोग थे मेरे ख्याल, उनको रेहड़ियां दी गई हैं हमें अमन कमेटी की तरफ से। तो हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम सत्य प्रकाश है, बड़कली चौक में रेहड़ी लगाता हूँ। 31 तारीख को दंगाइयों ने मेरी रेहड़ी में आग लगा दी, 10-12 दुकान को और उनको भी आग लगा दी। और यहाँ अमन कमेटी ने हमारी मदद करी है, हमको रेहड़ियाँ दी है बड़कली चौक पे। उनका धन्यवाद करता हूँ। देखो 31 तारीख को जो हमारे इलाके में दंगा हुआ, इसकी हम बहुत ही घोर निंदा करते हैं। इसका छत्तीस बरादरी को बड़ा दुख है। नुकसान जो हुआ है बाहर के लोगों ने किया है, यहाँ के ने किया, लेकिन हम आइंदा के लिए उसका भी प्रतिबंध करेंगे। और हमने अमन कमेटी गठित की है। अमन का मतलब है भाईचारा, एक दूसरे को जोड़ना, हिंसा को अहिंसा के रूप में बदलना। अमन कमेटी का मतलब यह है कहीं भी झगड़ा हो, ये नहीं कि हमारे ब्लॉक में ही, किसी गांव में हो जाए और कहीं हो जाए। हमारी 65 आदमियों की जो अमन कमेटी है, हम तत्पर वहां एकदम हाजिर होंगे जहां भी हमें कोई सूचना मिलेगी। जैसे हम 65 आदमी हैं कमेटी में, हम अगर अपने साथ 10-10 आदमी भी अपने साथ ले जाएं तो हमारे पास 700 आदमी इकट्ठा हो जाता है। तो 700 आदमी हर किसी दंगे को रोक सकता है। कितने लोगों की मदद की आपको? तो हमें आज यहाँ 10-12 आदमियों की जो रेहड़ी जल गई थी, जो बेचारे सुबह शाम कमाते थे, रात को अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे, उनकी अमन कमेटी ने मिलकर के थोड़ी सहायता कर करके उनको आज रेहड़ियों का योगदान दिया है। तो मैं अमन कमेटी के सारे सदस्यों से अपील करता हूं आगे भी इस बात का ध्यान रखें और मदद करते रहें। धन्यवाद। अमन कमेटी बनाने का ख्याल कैसे मन में आया? कितने सदस्य हैं और कैसे आपने ये रकम इकट्ठी की जो आज रेहड़ियां दी गई? अमन कमेटी का ख्याल जो ये घटना हुई है 31 तारीख की, इसी के बाद मन में आया जी, अगर पहले ये कमेटी होती तो शायद ये घटना ना होती और आगे भविष्य में कोई ऐसी घटना ना हो, इसलिए अमन कमेटी का गठन किया गया है। जो हमारे गरीब दुकानदार हैं जिनकी रेहड़ी खराब हुई हैं, खत्म हुई हैं, उनके लिए हमारी कमेटी ने
एक दूसरे से मिलके चंदा इकट्ठा कर कर उनके लिए नई रेहड़ियां दी हैं। और आगे से भी कहीं भी कोई ऐसा मामला होगा तो अमन कमेटी सबसे पहले वहां पहुंचेगी। अमन कमेटी का काम अमन कायम करना है। मेरा नाम राजुद्दीन है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और जो अमन कमेटी है, ये अमन कमेटी का गठन भी हमने ही किया था और ये लगातार काम कर रही है। आज हमने अमन कमेटी ने यहाँ पर 11 लोगों को रेहड़ी बांटी हैं। ये रेहड़ियाँ 31 जुलाई की जो हिंसा हुई थी उस दौरान जो गरीब रेहड़ी पटरी वाले थे, टूट गई थी, जल गई थी, उनको आज रेहड़ियाँ हमने दी हैं। कितने लोगों को रेहड़ियाँ बांटी गई हैं? ये 11 लोगों को हमने रेहड़ियाँ दी हैं और भविष्य में और इससे ज़्यादा जो नुकसान है ज़िले भर में जहाँ भी कहीं हुआ है, चाहे किसी के रेहड़ियाँ जली हैं या दुकानदारों की दुकानों का भी है या और है या बेगुनाह लोग हैं, उनके लिए भी हम मदद देंगे और उनके लिए भी हमारी कोशिश होगी कि हम उनका पुनर्वास कैसे कर सकते हैं। तो पहले जो एसडीएम साहिबा की आने की बात थी, लेकिन तहसीलदार की अगुवाई में सारा कार्यक्रम जो कराया गया है। आज का जो कार्यक्रम रहा है उसमें नगीना के जो तहसीलदार हैं रवि कुमार जी, वो आए थे मुख्य तौर पर। उसके अलावा जो रैपिड एक्शन फोर्स के डिप्टी कमांडेंट हैं राजेंद्र कुमार जी, वो भी हमारे बीच में थे। उसके अलावा मकसूद साहब जो भी उसी रैपिड एक्शन फोर्स के सीनियर सदस्य हैं, वो भी थे। और हमारी जो अमन कमेटी से जुड़े जो सदस्य थे, इसमें 65 सदस्य हैं, वो सारे यहाँ आज मौजूद थे और उनकी सबकी रहनुमाई में, सबकी मौजूदगी में हमने इन गरीब लोगों को, रेहड़ी पटरी वालों को नई रेहड़ियाँ दी हैं अमन कमेटी की तरफ से। तो आज अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल दिवस भी है, आज का ही दिन, ऐसा क्या है अमन कमेटी के मन में कि भाई आज के दिन ही ये दान किया जाए? बिलाल जी, आज का मुबारक जी, आज का जो मुख्य हमारा उद्देश्य था, आज 2 बड़े दिवस हैं। एक तो है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल दिवस और दूसरा है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। ये दोनों मौके एक साथ आए और हमने इसी दिन को 5 सितंबर को इसलिए चुना है कि इस दिन चैरिटी का भी दिन है और शिक्षकों को बधाई के देने का भी दिन है। और चैरिटी का मतलब होता है जो भी गरीब गुरबों के लिए हम काम करते हैं, उनका पुनर्वास कैसे कर सकें, इसलिए इस दिन को चुना गया और सबको हमने रेहड़ियाँ यहाँ बड़कली चौक पर जो हिंसा में जली थी वो सबको दे दी है। जी, जैसा कि आप सबको पता है, पिछले कुछ दिन क्षेत्र के लिए बहुत ही कष्टदायक रहे हैं और यहाँ पे जो भी हिंसा की जो घटना हुई थी उससे उबरने के लिए काफ़ी समय लग गया है। और जैसा कि अब अमन कमेटी द्वारा यहाँ के जो छोटे मोटे बेचारे दुकानदार थे जिनका नुकसान हुआ था, रेहड़ी पटरियाँ लगाते थे, उनका अपना जीवन यापन करने के लिए अब कोई साधन नहीं बचा था, तो उनके लिए इनके द्वारा जो रेहड़ियाँ पटरियाँ इनको दी गई हैं अभी दान में, वो बहुत ही सराहनीय कदम है और इससे समाज में एक भाईचारे का संदेश भी जाता है। और आगे अगर ऐसी कोई समस्या दोबारा उत्पन्न होती है तो लोगों में ये विश्वास रहता है कि हमारे साथ हमारा जो समाज है वो खड़ा है और सब भाईचारे से रहते हैं। ये